फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ 34 साइज फ्रंट एंड बैक पैन गला डिज़ाइन प्रिंसेस कट ब्लाउज कटिंग एंड टिचिंग। तो स्टेप बाय स्टेप देखने के लिए बने रही है वीडियो का लास्ट तक। तो पहले मैं अस्तर का फैब्रिक में कटिंग करूँगी और उसके बाद मेन फैब्रिक में कटिंग करूँगी। और ये है फुल मेजरमेंट स्किन पे है, आप लोग देख सकती हो। तो अस्तर का फैब्रिक को मैंने 2 फोल्ड करके रखा है। तो सबसे पहले मैं बैक पार्ट कटिंग करूँगी और ये जो हमारा ब्लाउज होगा उसका रेडी लेंथ है 14 इंच। तो मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया सिलाई मार्जिन के लिए, तो टोटल लेंथ लिया मैंने 15 इंच। और ये थोड़ा सा डीप नेक पे होगा इसलिए मैंने शोल्डर लिया 5.5 इंच और आर्म होल है मैंने 6 इंच। और चेस्ट है हमारा 34 इंच। 34 को 4 से डिवाइड करना चाहिए तो 8.5 इंच। और एक्स्ट्रा ले लूँगी 2 इंच। कभी भी छोटा पड़ गया तो साइड से खुल के बड़ा भी कर सकती हूँ, इसलिए मैं हर साइज़ में एक्स्ट्रा 2 इंच ले लेती हूँ। और आर्म होल की गुलाई का शेप देने के लिए बैक पार्ट में मैंने 1.5 इंच लिया है। और उसके बाद जितना मैंने आर्म होल लिया है आर्म होल को हाफ करते हुए गुलाई का शेप दे दिया है। और नेक विथ ले लूँगी 2.5 इंच। नेक का जो चौड़ा है वो मैंने लिया 2.5 इंच। और बैक नेक का जो डीप है वो मैंने लिया है 10 इंच। आप लोगों को बैक नेक का डीप जितना चाहिए इतना ले सकते हैं, या बैक साइड में कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। तो मैंने बैक साइड में इस तरह से पान गला का शेप में दिया है। आप लोग चाहे तो राउंड शेप भी बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मेरा ये जो बैक पार्ट है वो मार्किंग करने कंप्लीट हो गए है। अभी इसको मैं कटिंग कर लूँगी। और मैं आप लोगों को जैसे कटिंग करना दिखा रही हूँ, आप लोग वैसे कटिंग करके टिचिंग करेंगे तो आप लोगों का जो ब्लाउज है वो 100% नहीं 1000% गारंटी के साथ बोल रही हूँ, फिनिशिंग के साथ फिटिंग होगा। तो आप लोग इस तरह से कटिंग जरूर ट्राई करना। तो देखो मेरा ये जो बैक पार्ट है वो तो कटिंग करने कंप्लीट हो गए हैं। अभी मैं फ्रंट पार्ट कटिंग करूँगी। तो फ्रंट पार्ट के लिए भी जो ये फैब्रिक है वो मैंने 2 फोल्ड किया है और फ्रंट पार्ट के ऊपर मैंने बैक पार्ट को रखा है। और जिस तरह से मैंने बैक पार्ट कटिंग किया है वैसे मैं फ्रंट पार्ट के लिए भी चारों और मार्किंग कर दूंगी। तो देखो फ्रंट पार्ट के लिए मैंने चारों और मार्किंग कर दिया है। और जहाँ आर्म होल का गुलाई का शेप दिया था वहाँ भी एक छोटा सा मार्क कर दिया है। और आप लोग हमेशा फ्रंट पार्ट में आर्म होल का जो गुलाई का शेप है वो 1/2 इंच अंदर रखकर और एक शेप दे देना। तो मैंने इस तरह से और एक शेप दे दिया है। और नीचे की साइड से भी आप लोग फ्रंट साइड में 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना। बहुत लोग बोलते हैं ना कि फ्रंट साइड में प्रिंसेस कट ब्लाउज में ऊपर उठ जाती है, तो आप लोग ना 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे तो कभी ब्लाउज ऊपर उठेगा नहीं। फ्रंट साइड में फिटिंग्स बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा। और फ्रंट साइड के जो नेक डीप है वो मैंने लिया 6.5 इंच। और फ्रंट साइड के जो नेक डिज़ाइन है वो भी मैंने पान गला का शेप में दिया है। आप लोग चाहे तो कोई भी शेप बना सकते, तो मैंने पान गला का शेप में ही दिया है। और टक्स पॉइंट के लिए मैंने शोल्डर से नीचे तक 10 इंच पे एक मार्किंग कर दिया है। ये हमारा टक्स पॉइंट है। और यह साइड से मैं ले लूँगी 3.5 इंच पे एक मार्किंग कर दूँगी। और नीचे की साइड से भी मैंने 3.5 इंच पे और एक मार्किंग कर दिया। अभी दोनों मार्किंग को मैंने इस तरह से मिला दिया है। और 1.5 में एक मार्किंग कर दिया है और 2 इंच ऊपर और एक मार्किंग कर दिया है। अभी इसको इस तरह से प्रिंसेस कट का शेप दे दूँगी। और ये प्रिंसेस कट का शेप देने के लिए जो मैंने 1.5 इंच लिया है वो 1.5 इंच साइड से और एक्स्ट्रा ले लूँगी, नहीं तो सिलाने के बाद छोटा पड़ जाएगा इसलिए। और नीचे की साइड से जो मैंने 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया था वो 1/2 इंच को मैंने इस तरह से तिरछा करके मिला दिया है। तो मेरा ये जो फ्रंट पार्ट है वो भी मार्किंग करने कंप्लीट हो गया है। अभी इसको मैं कटिंग कर लूँगी। और मेरे यूट्यूब चैनल पर हर साइज़ के ब्लाउज कटिंग एंड टिचिंग वीडियो ऑलरेडी अपलोड है। आप लोग नहीं देखे तो जाके जरूर देखिएगा। और कटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और जो लोग मेरे फेसबुक पेज में देख रहे हैं वीडियो वो लोग मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर देना कटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए। तो देखो जैसे जैसे मैंने मार्किंग किया ना वैसे वैसे मैं कटिंग कर रही हूँ। तो मेरा ये जो फ्रंट पार्ट है वो भी कटिंग करने कंप्लीट हो गए हैं। अभी मैं स्लीव कटिंग करूँगी। तो स्लीव के लिए जो हमारा ब्लाउज का बैक पार्ट है आर्म होल का साइड है वहाँ साइड से मैं मेजरमेंट ले लूँगी। तो ऊपर से मैंने 1/2 इंच छोड़ते हुए मेजरमेंट ले रही हूँ, क्योंकि ऊपर 1/2 इंच शोल्डर सिलाई में जाएगा इसलिए। तो मेजरमेंट में आए हैं 9 इंच। और स्लीव के लिए जो फैब्रिक है ना वो आप लोग हमेशा 4 फोल्ड में रख कर ही कटिंग करना। तो मैंने इस तरह से 4 फोल्ड में रखे और उसका चौड़ाई ले लूँगी 9 इंच, जो मैंने मेजरमेंट पे पाया था 9 इंच। और स्लीव का लंबाई आप लोगों को जितना चाहिए इतना ले लेना। तो मैंने स्लीव का लंबाई लिया है 10.5 इंच। और आप लोग जितना लंबाई लेंगे स्लीव का उससे 3 इंच नीचे और एक मार्किंग कर देना इस तरह से। और उस मार्किंग को भी 9 इंच तक सीधा कर लेना है। और ये साइड से 2 इंच पे एक मार्किंग कर दूंगी और ऊपर की साइड से 1.5 इंच पे और एक मार्किंग कर दूंगी। अभी मैं दोनों मार्किंग को इस तरह से मिला दूंगी।
इसी तरह से। और जैसे हमारा स्लीव होता है ना, उसका शेप दे दूँगी। तो मैंने स्लीव का शेप दे दिया है इसी तरह से। और मोहरी ले लूँगी मैं 5.5 इंच, एक्स्ट्रा ले लूँगी 2 इंच। कभी भी छोटा पड़ गया तो साइड से खुल के बड़ा भी कर सकते हैं, इसलिए मैं स्लीव में भी 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेती हूँ हमेशा। और यह है स्लीव कटिंग करने का सबसे आसान तरीका। आप लोग इस तरह से स्लीव कटिंग करेंगे ना, तो स्लीव कभी छोटा बड़ा नहीं होगा और आर्म होल के साइड में कभी भी झूल भी नहीं आएगा, परफेक्ट फिटिंग होगा। और आप लोग हमेशा फ्रंट साइड में 1/2 इंच अंदर रखकर काट कर लेना स्लीव में भी, तो आर्म होल के साइड में कभी झूल नहीं आएगा, फिटिंग्स अच्छा होगा। तो मेरा अस्तर का फैब्रिक में कटिंग करने कंप्लीट हो गया है। अभी मैं मेन फैब्रिक में कटिंग करूँगी, और मेन फैब्रिक को भी मैंने 2 फोल्ड करके ही कटिंग करूँगी। तो मैंने 2 फोल्ड करके रखा है। और उसके बाद ये जो हमारा अस्तर का फैब्रिक है, अस्तर का फैब्रिक को मेन फैब्रिक के ऊपर रखे और मेन फैब्रिक को थोड़ा सा बड़ा रख कर कटिंग कर लूँगी, ताकि सिलाने में आसानी हो। आप लोग ना मेन फैब्रिक को थोड़ा सा बड़ा रख कर कटिंग करेंगे तो देखना सिलाने में बहुत ही ज़्यादा आसान होगा। तो मैं सभी पार्टों को इसी तरह से कटिंग कर रही हूँ। तो देखो कटिंग करने कंप्लीट हो गए हैं। अभी मैं सिलाई करूँगी। तो मशीन पे आ गई हूँ। और जो अस्तर का फैब्रिक है, अस्तर का फैब्रिक को मेन फैब्रिक के साथ मैंने जॉइन कर लिया है और एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक को मैंने काट भी कर लिया है। तो सबसे पहले मैं फ्रंट पार्ट सिलाई करूँगी। तो फ्रंट पार्ट में ये जो पार्ट है वो पार्ट में जॉइन करूँगी। और ये जो पार्ट है ना, वो आप लोग जॉइन करते टाइम दोनों पार्टों को हल्के हल्के हाथों से मिलाते जाना है और सिलाते जाना है। ज़्यादा खींचना नहीं है, ज़्यादा खींचेंगे तो ये जो पार्ट होता है ना, वो छोटा बड़ा हो जाता है, उसके बाद मिलाने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। तो देखो उसका जो शेप है कितना अच्छी तरह से आ गई है। और दूसरा पार्टों को भी मैं इसी तरह से सिलाई कर लूँगी। 1/2 इंच मार्जिन रखकर। तो देखो दोनों पार्ट जॉइन करने कंप्लीट हो गए हैं। अभी मैं फ्रंट पार्ट में नेक में फिनिशिंग दूंगी। तो उसके लिए मैंने 1 इंच का एक्स्ट्रा फैब्रिक ले लिया है। जो बचा हुआ अस्तर का फैब्रिक था ना, तो वही मैं यूज़ कर रही हूँ। और वो ना मैंने उड़ेप काट नहीं किया, सिंपल सीधा काट किया, इसलिए मैं छोटा छोटा प्लेट डाल के नेक का शेप दूंगी। छोटा छोटा प्लेट डाल रही हूँ मैं। छोटा छोटा प्लेट डाला है। जिस तरह से हमारा नेक का शेप है वैसे ही फैब्रिक को रखना है और किनारे किनारे पे सिलाई करना है। तो देखो मैंने सिलाई कर लिया है। उसके बाद मैं छोटा छोटा कट लगा दूंगी। इस तरह से मैंने छोटे छोटे कट लगा दिए हैं। अभी उसको इस तरह से फोल्ड करके जो एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाया है ना, उसी एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर किनारे किनारे पे एक सिलाई कर दी है। मेन फैब्रिक में नहीं, सिर्फ एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर किनारे किनारे पे सिलाई किया है। और उसके बाद पीछे की तरफ मैं फोल्ड करके सिलाई कर लूँगी। तो देखना फिनिशिंग बहुत ही अच्छा आएगा। तो मैंने पीछे की तरफ भी फोल्ड करके सिलाई कर लिया है। तो देखो फिनिशिंग कितना अच्छा आया है। बहुत ही अच्छा फिनिशिंग है। आप लोग चाहे तो नेक में पाइपिंग भी लगा सकती है, या लेस भी लगा सकते हैं, या मतलब कुछ भी आप लोग नेक में लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। आप लोग चाहे तो पेपर पेस्टिंग भी यूज़ कर सकती है। तो मैंने सिंपल एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा के नेक का फिनिशिंग दिया है। बहुत ही अच्छा हुआ है नेक का फिनिशिंग। और उसके बाद नीचे की साइड में भी एक्स्ट्रा पट्टी लगा के उसका फिनिशिंग दे दूँगी। और ये जो एक्स्ट्रा पट्टी है वो मैंने 1 इंच का ही लिया है। तो एक सिलाई कर दिया है। उसके ऊपर जो एक्स्ट्रा पट्टी लगा है उसी के ऊपर किनारे किनारे पे मैं और एक सिलाई कर दिया है। अभी मैं पीछे की तरफ फोल्ड करके सिलाई कर लिया इस तरह से। तो मेरा ये जो फ्रंट पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है सिलाई करना। फ्रंट पार्ट फिनिशिंग भी बहुत ही अच्छा है। अभी मैं बैक पार्ट भी सिलाई कर लूँगी।
ये हमारा बैक पार्ट है और बैक पार्ट में सबसे पहले हुक पट्टी लगाऊंगी। तो अभी मैं राइट साइड में हुक पट्टी लगाऊंगी और राइट साइड का जो हुक पट्टी का चौड़ा है वो आप लोग 2 इंच लेंगे तो परफेक्ट होगा। या आप लोग आइडिया करके भी ले सकती हैं 2 मिनट, लेकिन जो लोगों को आइडिया नहीं है ना वो लोग 2 इंच लेना हो जाएगा। और उसके बाद मैं इस तरह से फोल्ड करूँगी। और आप लोग ना बैक साइड में हुक पट्टी अच्छी तरह से नहीं लगाएंगे तो बैक साइड में फुला फुला सा होगा, फिनिशिंग अच्छा नहीं होगा, तो देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा। तो आप लोग हुक पट्टी अच्छी तरह से लगाना। तो देखो राइट साइड में हुक पट्टी लगाना कंप्लीट हो गए हैं। अभी मैं लेफ़्ट साइड में भी हुक पट्टी लगा दूंगी और लेफ़्ट साइड का जो हुक पट्टी का चौड़ा है वो आप लोग 3.5 इंच या 4 इंच ले सकते हैं हुक पट्टी का चौड़ाई। और आप लोग ना कटिंग अच्छी तरह से करेंगे तो टिचिंग भी अच्छी होगा और टिचिंग अच्छी होगा तो ब्लाउज़ परफेक्ट फिटिंग आएगा। तो आप लोग हमेशा ट्राई करना कटिंग अच्छी तरह से करने के लिए। तो लेफ़्ट साइड का जो हुक पट्टी है ना उसमें मैंने 2 सिलाई लगाई इस तरह से। तो दोनों पार्टों में हुक पट्टी लगाना कंप्लीट हो गए हैं। इस तरह से मैंने चेक कर लिया बराबर से। और उसके बाद नेक में भी मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा दूंगी। तो वो एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है वो भी मैंने 1 इंच का ही लिया है, कोई उरेप काट नहीं है, सिंपल सीधा काट के, इसलिए मैं छोटे छोटे प्लेट डाल रही हूँ। और जिस तरह से मैंने फ्रंट पार्ट में नेक में एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा के फिनिशिंग दिया है ना वैसे मैं बैक पार्ट में भी दे दूँगी। और जो लोगों को ना कटिंग करने में दिक्कत होती है, कटिंग करना अच्छी तरह से नहीं आती है, परफेक्ट फिटिंग नहीं होती है, वो लोग चाहे तो पेपर फॉर्मा भी ऑर्डर कर सकती है। मैं खुद कटिंग करके देती हूँ पेपर फॉर्मा। और पेपर फॉर्मा का प्राइस के कैसे ऑर्डर करने मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो पे बताया हुआ है। आप लोग नहीं दिखे तो जाके ज़रूर दिखेगा अगर पेपर फॉर्मा लेना चाहते हो तो। और पेपर फॉर्मा से करेंगे ना तो ब्लाउज़ परफेक्ट फिटिंग होगा। तो देखो एक साइड में नेक में एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा के उसका फिनिशिंग दे दिया है और दूसरा पार्टों में भी मैं इसी तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा के फिनिशिंग दे दिया है। अभी मैं बैक साइड में टेकन दे दूंगी। साइड से मैंने 2 इंच छोड़कर टेकन दिया है, क्योंकि 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है ना, इसलिए मैंने 2 इंच छोड़कर उसके बाद टेकन दिए हैं। और टेकन का जो चौड़ा है वो आप लोग हाफ इंच 1 इंच दे सकती है। और टेकन का जो लंबा है वो आप लोग 3 इंच 3.5 इंच दे सकती है। अगर नेक डिप ज़्यादा हो तो टेकन का जो लंबाई है वो कम देना, अगर नेक डिप कम हो तो टेकन का लंबाई थोड़ा सा ज़्यादा देना। आप लोग आइडिया करके दे देना टेकन का लंबाई। और टेकन देने के बाद देखना नीचे की साइड में ना इस तरह से तिरछा हो जाती है, तो तिरछा पार्ट को थोड़ा सा काट कर लेना है। उसके बाद नीचे की साइड में भी एक्स्ट्रा पट्टी लगा के उसका फिनिशिंग दे देना है। तो अभी मैं नीचे की साइड में एक्स्ट्रा पट्टी लगा दूंगी। यह जो एक्स्ट्रा पट्टी है वो भी मैंने 1 इंच का ही लिया है। अभी मैं पीछे की तरफ फोल्ड करके सिलाई कर लूँगी। बैक साइड में बाद में हुक लगा दूंगी। अभी मैं पिन लगा के इस तरह से सेट कर लिया है। और बैक पार्ट के ऊपर मैं फ्रंट पार्ट को रखूँगी और सबसे पहले मैं शोल्डर सिलाई करूँगी और शोल्डर को भी मैं हाफ इंच मार्जिन रखकर सिलाई कर रही हूँ। हाफ इंच मार्जिन रखकर मैंने शोल्डर को सिलाई कर लूँगी। दोनों शोल्डर इसी तरह से सिलाई कर लूँगी। तो शोल्डर सिलाई करना हो गए और दोनों पार्ट एक साथ रखकर साइड से भी एक एक सिलाई कर दूँगी। और फिटिंग का जो सिलाई है ना वो मैं स्लीव लगाने के बाद करूँगी। अभी सिर्फ मैंने किनारे किनारे पे एक सिलाई कर रही हूँ इस तरह से। और साइड में देखो थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो मैं काट कर लूँगी, थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक को। अभी उसको मैं अच्छी तरह से उल्टा कर लूँगी।
और उसके बाद में स्लीव लगाऊंगी। और स्लीव लगाने से पहले आप लोग चेक कर लेना कि फ्रंट साइड में 1/2 इंच अंदर रखकर काट है कि नहीं। काट है तो अच्छी बात है, काट नहीं है तो काट कर लेना, नहीं तो आर्म होल के साइड में झूल आ जाएगा। ब्लाउज में भी और स्लीव में भी दोनों साइडों में फ्रंट साइड में 1/2 इंच अंदर रखकर काट होना चाहिए, तो आर्म होल के साइड में कभी झूल नहीं आएगा। और उसके बाद ये जो हमारा शोल्डर होता है, ब्लाउज़ का जो शोल्डर है, ब्लाउज़ का शोल्डर और ये जो हमारा स्लीव का मिडिल होता है, तो स्लीव का मिडिल और ब्लाउज़ का शोल्डर से ही लगाना स्लीव। तो देखना कभी स्लीव छोटा बड़ा नहीं होगा, एक साइड में ज़्यादा दूसरे साइड में बड़ा नहीं होगा, दोनों साइड में स्लीव बराबर से लगाना होगा। और स्लीव को भी आप लोग 1/2 इंच मार्जिन रखकर सिलाई करना। 1/2 इंच मार्जिन लेंगे तो परफेक्ट होगा, उससे ज़्यादा मार्जिन नहीं चाहिए, 1/2 इंच लेंगे तो हो जाएगा। तो मैंने 1/2 इंच मार्जिन रखकर स्लीव को सिलाई कर लिया है। और एक स्लीव में जिस तरह से सिलाई किया ना, दूसरे स्लीव को भी मैं इसी तरह से सिलाई करूँगी। ये हमारा स्लीव का मिडिल है और ये जो हमारा शोल्डर का मिडिल है, इसी तरह से स्लीव को मिलाऊंगी और 1/2 इंच मार्जिन रखकर मैंने सिलाई कर लिया है दूसरा स्लीव को भी। तो दोनों स्लीव लगाना कंप्लीट हो गए हैं। अभी उसको मैं अच्छी तरह से उल्टा कर लूँगी और चेस्ट जितना है इतने में एक मार्किंग कर लूँगी, कमर जितना है इतने में मार्किंग कर लूँगी। और जब ना मैंने कटिंग किया था तब कमर का मेजरमेंट मैंने नहीं लिया था, लेकिन जब मैं फिटिंग के लिए सिलाई करती हूँ ना, तब कमर का मेजरमेंट, चेस्ट का मेजरमेंट, मोहरी का मेजरमेंट लेके उसके बाद फिटिंग के लिए मैं सिलाई करती हूँ। तो देखो मैंने इस तरह से मार्किंग कर लिया है और उसके बाद मैं फिटिंग के लिए सिलाई कर रही हूँ। आप लोग ना इसी तरह से मेजरमेंट लेके फिटिंग के लिए सिलाई करेंगे तो ब्लाउज़ कभी टाइट लूज नहीं होगा, परफेक्ट फिटिंग होगा। और मैं आप लोगों को जैसे दिखाया ना कटिंग करना, ये है सबसे आसान तरीका प्रिंसेस कट ब्लाउज़ कटिंग करने का। तो दोनों साइड में मैंने फिटिंग के लिए सिलाई कर दिए हैं और साइड से थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक मैं काट कर लूँगी, क्योंकि मुझे इतना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं चाहिए, इसलिए मैं थोड़ा सा काट कर लिया है। दोनों साइड से मैंने इस तरह से थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने काट कर लिया। और उसके बाद ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना, एक्स्ट्रा फैब्रिक को अंदर की तरफ इस तरह से मैं फोल्ड करके सिलाई कर लूँगी, ताकि जो एक्स्ट्रा धागा है वो निकल के ना आए, इसलिए एक्स्ट्रा धागा निकल के ना आए इसलिए मैंने फोल्ड करके इस तरह से सिलाई कर लिए हैं। और दोनों साइड में मैंने इसी तरह से सिलाई कर लिए हैं। अभी उसको अच्छी तरह से मैं उल्टा कर लूँगी, ब्लाउज़ को उल्टा कर लूँगी और बैक साइड में मैं हुक लगा दूँगी और बैक साइड में मैं डोरी लटकन भी लगाऊंगी। बैक साइड में डोरी लटकन लगाए हैं। और ये है ब्लाउज़ का फाइनल लुक, आप लोग खुद ही देख सकते हो कितना फिनिशिंग से हुआ है। और आप लोगों को मेरा ये ब्लाउज़ का कटिंग एंड टिचिंग वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताना, और अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और जो लोग मेरे फेसबुक पेज में देख रहे हैं वीडियो, वो लोग मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर देना कटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए। सो बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।